नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। वायु तथा जल का प्रदूषण की हम लोग बात कर रहे हैं और आज इस सेशन में हम लोग एक डिस्कस करने जा रहे हैं वायु कैसे प्रदूषित होती है। हम लोगों ने इससे पहले वाले सेशन में थोड़ा आइडिया ले लिया था कि वायु कैसे प्रदूषित होती है, जब हमने कहा कि वाहन। लेकिन अगर हम देखें तो ये हम वाहन कह रहे थे, और भी बहुत फैक्टर्स हैं जिनके कारण वायु प्रदूषित होती है। और उसके साथ साथ जो हम कह रहे हैं तो ये जो वाहन है, इंडस्ट्रीज हैं, जो डिफरेंट कारण है, वो ऐसी क्या चीज अपने अंदर से एक निकालते हैं जिससे वायु प्रदूषित होती है। इसको थोड़ा सा आज हम लोग और डिटेल में समझ रहे हैं। तो चलिए खोलते हैं अपनी बुक। तो बच्चों देखिए, वायु कैसे प्रदूषित होती है। तो जो पदार्थ वायु को संदूषित करते हैं, मीन्स पॉल्यूट करते हैं, उन्हें हम वायु प्रदूषक कहते हैं। ठीक है। तो जो पदार्थ, आज हम लोग उन्हीं पदार्थों की बात करने जा रहे हैं कि कौन से ऐसे पदार्थ ये व्हीकल से, इंडस्ट्री से निकलते हैं जिसके कारण वायु में प्रदूषण होता है। और कभी कभी ये प्रदूषक क्या होते हैं, प्राकृतिक स्रोतों से, जैसे आपके ज्वालामुखी का फटना, वनों में लगने वाली आग से उठा धुआं, अथवा धूल द्वारा भी आ सकते हैं। तो ये जो हम देख रहे हैं कि ये प्रदूषक हमारे काफी कुछ, हम जो ह्यूमंस ने चीजें जनरेट करी हैं उनसे हो रहा है। लेकिन थोड़ा प्राकृतिक प्रदूषण भी होता है, और उसमें आपको बता रहे हैं कि जैसे ज्वालामुखी फटता है तो क्या होता है, वो गर्म होता है और उसमें से धुआं निकलता है, और उस धुआं में कुछ चीज बर्न हो रही है। और जब कोई एक चीज बर्न होती है, कोई चीज एक जलती है, तो क्या होता है, उसमें हम देखते हैं छोटे छोटे से पार्टिकल्स एक हमें हवा में सस्पेंडेड छोटे छोटे से एक उड़ते हुए दिखाई देते हैं। इसको आप पेपर जला लीजिए, लकड़ी जला लीजिए, कुछ जला लीजिए, और फिर देखिए धुएं का जलाने का गम। कोई घर में हवन भी होता है, क्या होता है, हवन होने के बाद हाँ हमारी एयर जरूर शुद्ध होती है। लेकिन हम देखते हैं ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स, जो लकड़ी बर्न हुई है, जो हमने हवन सामग्री डाली है, उसके छोटे छोटे से अवशेष हमें पूरे जिस रूम में होता है वहां हमें देखने को मिलते हैं। तो कोई चीज भी अगर बर्न हो रही है, कोई चीज एक जल रही है, तो वो वहां पे छोटे छोटे से रेसिड्यूज बचते हैं। तो मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा भी वायु में प्रदूषक मिलते हैं। और ये इन वायु प्रदूषकों को का जो स्रोत होता है वो फैक्ट्री, विद्युत संयंत्र, स्वचालित वाहन, निर्वातक, वाहन, लकड़ी तथा उपलों के जलने से निकला हुआ धुआं हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि कैसे विभिन्न जो स्रोत हैं, और जब वहां कुछ एक जलने की प्रक्रिया होती है, तब ये देखिए ये धुआं होता है। और इस धुएं से जो छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर में फैलते हैं। तो यहाँ अब जो आज हम देख रहे हैं, तो ये एक आपको ये बताया जा रहा है कि मानव निर्मित जो चीजें हैं उनसे तो हो रहा है, लेकिन थोड़ा प्राकृतिक भी हो रहा है। लेकिन कुछ चीजें जैसे आपका ज्वालामुखी है, तो ऐसा नहीं है वो हर जगह फट रहा है और हर समय फट रहा है। ये कभी कभी बड़ी रेयर कंडीशन है। तो अगर वो पार्टिकल्स कहीं फैल भी रहे हैं तो थोड़े समय जरूर एक एयर की क्वालिटी बेकार हो सकती है, लेकिन फिर ठीक हो जाती है। लेकिन जो चीजें कॉन्टिन्यूशन में, अब डेली ही हमारे व्हीकल्स चल रहे हैं, डेली ही हमारी फैक्ट्रीज चल रही हैं, तो डेली ही हमारे एटमॉस्फेयर में वो जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स, या हम कहें जो वायु प्रदूषक हैं, वो इंक्रीज होते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पे यही आपको कह रहे हैं कि ये जो श्वसन से रिलेटेड बीमारियां हमारे हर एज ग्रुप में देखने को मिल रही हैं। और श्वसन समस्याओं से काफी बच्चे जो हैं वो भी पीड़ित हो रहे हैं। और इस प्रकार जो है, तो एक हेल्थ कंडीशंस प्रदूषण के कारण एक खराब हो रही हैं। तो लेकिन जो है कि ये जो है हमारी जो श्वसन से रिलेटेड जो बीमारियां हो रही हैं, जो समस्याएं हो रही हैं, तो वो जो है
उसका मेन जो एक रीजन जा रहा है वो है वायु प्रदूषण। तो यहाँ पे अब हम लोग थोड़ा सा और ये समझते हैं कि वायु प्रदूषण कैसे हो रहा है। तो हम जानते हैं कि अगर हम शहरों की बात करें तो शहरों में बहुत जल्दी एक डेवलपमेंट हो रहा है। तो जैसे व्हीकल्स चल रहे हैं तो आप ये देखिए बिल्डिंग्स भी बन रही हैं। अब बिल्डिंग्स बनने में आपकी मशीनें चल रही हैं, नीचे आप देखिए पहले नीचे खुदाई हो रही है, नींव भरी जा रही है, फिर उसका जो एक कंस्ट्रक्शन का जो सामान है वो जब उसका एक बिल्डिंग में एक उसका यूज हो रहा है तो ये सब भी एक पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है। क्योंकि आपका जो देखें तो आपके वहां पे बजरी भी आ रही है, वहां पे मिट्टी का भी यूज हो रहा है। एक उस जगह जहां पहले कुछ नहीं था अब वहां पे ये सब आ गए तो हवा में भी उनके छोटे छोटे कण उड़ रहे हैं, फैल रहे हैं इधर से उधर और एक वायु प्रदूषक बन रहे हैं। तो वाहन अधिक मात्रा में क्या होता है, जो हम कह रहे हैं वाहन बहुत बड़ा एक फैक्टर है वायु प्रदूषण के लिए। तो जो वाहन है वो अधिक मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा धुआं उत्पन्न करते हैं। और जो ये पेट्रोल तथा डीजल जैसे ईंधनों के अपूर्व दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है। और ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये एक विषैली गैस है। विषैली गैस इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि जब ये हमारे रुधिर के साथ मिल जाती है तो वो क्या होता है, जो एक रुधिर बहने की जो क्षमता होती है वो घट जाती है, वो एक टाइप से रुधिर को जमा देती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक कहीं बहुत हार्मफुल होती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड का एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि अगर आप घर में जैसे अंगीठी जलाते हैं या लकड़ी जलाते हैं तो हमेशा आपके घर में थोड़ा सा एक पार्ट खुला होना चाहिए जिससे फ्रेश एयर अंदर आती रहे। नहीं तो क्या होता है अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत बनती है और वो हमारे हीमोग्लोबिन से मिलके उसका एक थक्का जमा देती है, ब्लड का फ्लो रोक देती है और लोग घुट। तो बच्चों इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो एक हमारे लिए बहुत एक हार्मफुल गैस होती है। और इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जैसा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि हम जब कुछ घर में कुछ बर्न करते हैं तो हमारी फ्रेश एयर आनी चाहिए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज ज्यादा नहीं बढ़े। उसके साथ साथ हम लोग ये भी देख रहे हैं कि जो और गैसेस हमारा जब हम कोई फ्यूल बर्न करते हैं तो उसमें जो है वो आपकी नाइट्रोजन ऑक्साइड, धुआं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब एक उत्पन्न होती हैं और ये जो हमारा जो वायु है उसको प्रदूषित करती हैं। इसके साथ हम लोग ये देखते हैं जो हमारी जब सर्दियां होती हैं तो हमें वायुमंडल में हमें कोहरे जैसी मोटी परत देखने को मिलती है। तो ये जो होता है ये धूम कोहरा होता है जो धुएं तथा कोहरे से बना होता है। तो कोहरा जो अगर हमें आजकल बहुत देखने को मिलता है जब ठंड होती है तो उसमें भी आप ये चीज देखिए कि ये हमारा एक कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है कि जब वो एक गर्म हवा ऊपर जाती है और ठंडी जब हमारा आसपास का एटमॉस्फेयर होता है तो वहां पे छोटे छोटे से वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। ये हम लोग संघनन की क्रिया समझ चुके हैं। लेकिन आप इसमें जो हमारे एटमॉस्फेयर की जो धूल है तो आप देखते हैं कि वो जब थोड़ा सा मॉइस्चर मिलता है वहां ज्यादा जमती है। तो वो जो एक कंडेंसेशन हुआ है, संघनन हुआ है, उस पर वो धूल के कण बैठ जाते हैं और इस प्रकार ये धूम कोहरा बन जाता है। और धुएं में नाइट्रोजन के ऑक्साइड उपस्थित हो सकते हैं जो अन्य वायु प्रदूषकों तथा कोहरे के संयोग से धूम कोहरा बनाते हैं। तो ये इस प्रकार देखें तो ये पूरा एक धूम कोहरा बनता है। तो जितने भी हमारे गैसेस के जो ऐसे कुछ पार्टिकल्स हैं वो उसके साथ मिल जाते हैं और फिर जब ऐसा कोहरा होता है तो हमें आर पार तक देखने में परेशानी होती है। और दूसरे साथ साथ हम लोग ये भी देखते हैं कि जब
एक ये एटमॉस्फेयर में इसकी परसेंटेज ज्यादा हो गई है, तो हमें सांस लेने में परेशानी होती है। और यही कारण है कि लोगों को सर्दियों में खांसी भी अक्सर अधिक होती है, क्योंकि जब वो कण अंदर जाते हैं तो हमारा बॉडी उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है और हमें खांसी अधिक होती है। बहुत से उद्योग भी वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं। जैसे अगर हम देखें, जो हमारी पेट्रोलियम रिफाइनरीज हैं, सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसीय प्रदूषकों की प्रमुख स्रोत हैं। जितनी भी हमारी पेट्रोलियम रिफाइनरीज हैं, तो देखिए जहां हम आपको यही एक रिपीट कर करके बता रहे हैं कि कहीं भी जहां बर्निंग का प्रोसेस चल रहा है, जहां जलने का प्रोसेस चल रहा है, तो आप कहेंगे जब हमारे व्हीकल चल रहे हैं तब क्या चल रहा है? तो वो जो जब हमारे व्हीकल्स चल रहे हैं तो हम जो पेट्रोल और डीजल पर ही तो चल रहे हैं, तो वो बर्न होता है। तभी तो आप देखिए अब तो काफी इम्प्रूवमेंट हो गया है, लेकिन अगर पुराने व्हीकल्स देखें पीछे काला धुआं छोड़ते हुए जाते हैं, तो बर्निंग प्रोसेस ही हो रहा है। तो ऐसी ही हमारी चाहे पेट्रोलियम रिफाइनरीज है, तो वहां पे भी प्योरिफिकेशन के प्रोसेस जो चल रहा है, तो उसमें भी बर्निंग प्रोसेस हो रहा है, और उससे और बहुत एक पॉल्यूटेड गैसेस निकल रही हैं, और वो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये और ज्यादा अगर हम कहें एक पॉइजनस गैसेस हैं। तो ये और सोचिए जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं वो कितने इन प्रदूषकों को अपने अंदर ले रहे होंगे, चाहे वो कितने भी एक मास्क पहन लें या कितने भी अपने प्रिवेंटिव मेजर्स ले लें। अब हम अगर देखें हमारे जो विद्युत संयंत्रों में कोयला जैसे जो ईंधन के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, और ये सारी जो गैसेस हैं ये फेफड़ों को स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त करने के साथ साथ हमारे अंदर बहुत एक श्वसन समस्याएं भी उत्पन्न करती हैं। देखिए अगर हमारा लंग प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा तो नेचुरल है कि हमारे अंदर श्वसन से रिलेटेड और बीमारियां होंगी। तो यहाँ पे हम ये भी जानते हैं कि जितने भी हमारे जीवाश्मी ईंधन है, चाहे हम पेट्रोलियम की बात करें, डीजल की बात करें, केरोसिन ऑयल की बात करें, इन सबको जलाने से प्रदूषित गैसें उत्पन्न होती हैं। अन्य प्रकार के प्रदूषकों में हम एक और का नाम लेते हैं, उसका शॉर्ट में हम बोलते हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये जो है ये हमारा जब हम ये जो हम अपने रेफ्रिजरेटर जो फ्रिज है वो या एयर कंडीशनर और ये जो एरोसोल फुहार में ये सारी एक रिलीज होती है। तो जब हमारे जो एसी चलते हैं तो ये गैसेस हमारी ये रिलीज होती हैं, और ये जो है ये CFC एक बहुत एक और हानि कर रही है। वो प्रदूषण तो जो एक हमारा हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ ये जो CFC है ये ओजोन परत को क्षतिग्रस्त कर रही है। आप जानते हैं कि हम जो हमारी अर्थ है उसमें एयर की डिफरेंट लेयर्स हैं, तो और जो रेडिएशन से हमारा जो एक सूरज से जो रेडिएशन आता है, तो ये जो ओजोन परत है वो उस रेडिएशन को नहीं नीचे आने देती है, रोक देती है। लेकिन ये जो ओजोन की परत है वो CFC के कारण उसमें छोटे छोटे से छेद होने लग गए हैं, जिससे रेडिएशन हमारी अर्थ तक आ रहा है। और ये जो है रेडिएशन जिसको हिंदी में हम पराबैंगनी किरण कहते हैं, तो ये अगर हमारे बॉडी में आए तो हमें और विभिन्न प्रकार की बीमारियों सामना का सामना कर सकते हैं हम लोग, और इसमें सबसे बड़ा है कैंसर। तो ये हमारा CFC भी जो है वो भी एक बहुत हानिकारक है। आजकल शहरों में देखें, और जहाँ जो लोग एक अवेल कर सकते हैं, तो वो हम कोई ऐसा घर नहीं देख सकते जहाँ पे AC नहीं चल रहे हो। तो वो हाँ गाँव में या जो ऐसे जगह आपके घर हैं जहाँ पे बहुत अधिक गर्मी नहीं पड़ती वहाँ ठीक है, लेकिन आजकल पहले तो लोग ऑफिस में होते थे, लेकिन आज हर घर में एक नहीं जितने कमरे सब जगह AC चल रहे हैं, और एक फ्रिज तो हर घर में है।
तो देखिए कितना CFC का प्रोडक्शन हो रहा है। और वो आप देखें जो हमारा एक नेचुरल एक हमें प्रिवेंटिव लेयर मिली हुई है ओजोन की, वो भी उससे क्षतिग्रस्त हो रही है। तो इन गैसों के अतिरिक्त डीजल तथा पेट्रोल के दहन से चलने वाले स्वचालित वाहनों द्वारा अत्यंत छोटे कण भी उत्पन्न होते हैं। और ये जो छोटे कण होते हैं ये अत्यधिक समय तक वायु में निलंबित रहते हैं। ठीक है, क्योंकि छोटे हैं वो तो एयर से इधर उधर जाते रहेंगे, बड़े तो तब भी एक वेट करके कहीं गिर जाएंगे, कहीं डिपॉजिट हो जाएगा उनका, लेकिन ये छोटे छोटे कण हमारे वायु में चारों तरफ फैले रहते हैं। और ये जो छोटे कण होते हैं ये हमारी विजिबिलिटी को भी घटा देते हैं, सांस लेने पर ये शरीर के भीतर पहुंच जाते हैं और रोग उत्पन्न करते हैं। और ये कण इस्पात निर्माण तथा खनन जैसे औद्योगिक प्रक्रमों द्वारा भी उत्पन्न होते हैं। तो कोई भी आप इंडस्ट्री का नाम ले लीजिए, आपका एक एक करके एक एक इंडस्ट्री का नाम आ रहा है, आप कोई भी इंडस्ट्री का नाम ले लीजिए जहां हम कहते हैं फैक्ट्री चल रही है, वहां से जो गैसें निकल रही हैं वो प्रदूषण कर रही है। सिंपल ये है। प्रदूषण की जो आपके गैसेस है, आपकी जो सल्फर डाइऑक्साइड हो रही है, आपकी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही है, ये सारी गैसेस है जो हमारे एटमॉस्फेयर को प्रदूषित कर रही है। आपके जो विद्युत संयंत्रों से निकलने वाली राख के अति सूक्ष्म कण भी वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं। वायु बनती है, वायु हमारी पहले जो था वो कोयले को जलाकर बनती थी, और अब वाटर से भी बन रही है, और न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं वो उससे भी हम पावर जनरेट कर रहे हैं। लेकिन हम ये देखें कि ये एक तरफ जहां हमारा जीवन इन सुख सुविधाओं से एक थोड़ा सा आराम वाला बन रहा है, लेकिन कहीं हमें हमारे स्वास्थ्य का भी हानि हो रही है। तो हमें अपना डेवलपमेंट नहीं रोकना चाहिए, लेकिन कैसे जो पॉल्यूशन हो रहा है उसको कैसे कंट्रोल करें उसके बारे में सोचने की अब बहुत अधिक आवश्यकता हो रही है, क्योंकि पॉपुलेशन हर जगह बढ़ती चली जा रही है, तो हमारे उतने रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ते चले जा रहे हैं। तो बच्चों जो आज मैंने पढ़ाया, तो मैं कुछ पॉइंट्स मैंने मार्क करे हैं, लेकिन आप इसको हम कहेंगे पूरा ये जो आज का टॉपिक है इसको आप 2-3 बार पढ़ लीजिए, क्योंकि हर लाइन एक नई इंफॉर्मेशन दे रही है, एक नई जानकारी दे रही है, और वो सब हमें अपने अंदर लेना बहुत अधिक जरूरी है। और थोड़े से इन पॉइंट से रिलेटेड नोट्स भी मैं दे रही हूँ, तो वो भी आप देख लीजिए। वायु प्रदूषक की बात करें, पदार्थ जैसे सूक्ष्म तत्व सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आदि जो वायु को संदूषित करते हैं उन्हें वायु प्रदूषक कहते हैं। धूम कोहरा की बात करें जिसको हम स्मॉग भी बोलते हैं, तो धूम कोहरा धुएं तथा कोहरे से बनता है। धुएं से उपस्थित नाइट्रोजन के ऑक्साइड अन्य वायु के प्रदूषकों तथा कोहरे से संयोग करके धूम कोहरा बनाते हैं। तो देखिए एक वर्ड आता है कोहरा, कोहरा अलग हो गया। कोहरा आपका क्या एक नेचुरल वो है, और ये कोई पॉल्यूशन नहीं है, लेकिन धूम कोहरा ये पॉल्यूशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा फर्क हो जाता है। वायु प्रदूषण के स्रोत उद्योग, पेट्रोलियम रिफाइनरी, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे गैसीय प्रदूषकों के स्रोत हैं। विद्युत संयंत्र, कोयले के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की बात करें तो हमारे रेफ्रिजरेटर, एसी तथा एरोसोल फुहार द्वारा प्रदूषक CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्पन्न होता है। यह वायुमंडल में उपस्थित ओजोन को क्षतिग्रस्त करता है। स्वचालित वाहन की बात करें, डीजल तथा पेट्रोल के दहन से अत्यंत छोटे प्रदूषित कण उत्पन्न होते हैं तथा अधिक समय तक वायु में निलंबित रहते हैं। ओजोन परत की बात करें तो ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें, जिनको हम अल्ट्रावायलेट लाइट भी बोलते हैं, से हमें बचाती हैं, और यह CFC के कारण ओजोन परत क्षतिग्रस्त हो रही है। तो बच्चों आज मैंने ये जो हम लोगों ने इतना डिटेल में अलग अलग सेपरेट करके समझा था, वो कंसोलिडेट करके आपको नोट्स रूप में दिखा दिया है, तो ये आप अपने पास नोट कर लीजिएगा।
थोड़ा बुक भी आप पढ़ते रहिएगा तो आपको ये टॉपिक क्लियर होता जाएगा। तो अगले सेशन में हम इस नया टॉपिक लेंगे। मिलते हैं फिर से। बाय।